नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को। पुरुलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को सचेत कराने के लिए पुरुलिया जिला प्रशासन रास्ते पर उतर आया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पश्चिम वर्धमान जिले के चुनावी रण में अंतिम प्रहार करने आ रही हैं। बारवानी ब्लॉक अभ्यर्थी विधान उपाध्याय आज जाम ग्राम पंचायत के तहत अमुरिया गांव में मौजूद थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। पुरुलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को सचेत कराने के लिए पुरुलिया जिला प्रशासन रास्ते पर उतर आया है। शुक्रवार को रघुनाथपुर शहर इलाके में जिला अधिकारी अभिजीत मुखोपाध्याय, जिला पुलिस अधीक्षक विश्वजीत महतो, अतिरिक्त जिला अधिकारी आकांक्षा भास्कर, रघुनाथपुर आईसी सह प्रशासन के अन्य लोग रास्ते पर आकर लोगों को सचेत किया और मास्क वितरित किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी से मास्क पहनने का अनुरोध किया। इधर आद्रा इलाके में भी कोरोना को लेकर कुछ इलाकों को सैनिटाइज किया गया और लोगों को सचेत किया गया। इधर इलाके के मान बाजार 1 नंबर ब्लॉक प्रशासन के तत्वाधान में विभिन्न बैंक, एटीएम तथा कार्यालय को सैनिटाइज करने का काम दमकल विभाग की ओर से शुरू किया गया है। शुक्रवार को दमकल विभाग के कर्मी सुबह से ही विभिन्न कार्यालयों को सैनिटाइज करते देखे गए। प्रशासन सूत्रों ने बताया कि दूसरी वैशाख पर कार्यालयों के बंद रहने के कारण सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। এটা কি রঘুনাথপুর ছাড়া অন্য কোনো সর্বত্র চলছে। পুরুলিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মহকুমাতে এই রকম ধরনের সবাইকে আমরা আবেদন করছি, অনুরোধ করছি সবাই যেন সুরক্ষা বিধি মেনে চলেন। পুরুলিয়া জেলার মধ্যে স্যার আমাদের রঘুনাথপুরে কত আক্রান্তের সংখ্যা সবাইকে আমরা বিস্তারিত জিনিস এমআই সাহেব আছেন, বিস্তারিত তথ্যাদি উনি দিয়ে দেবেন। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সবাইকে অনুরোধ করা, মাস্ক যাদের নেই তাদেরকে মাস্কের কথা বলা এবং যে সমস্ত নিরাপত্তা বিধি আছে সবটা যেন মেনে চলেন সেটা করা হচ্ছে এবং টেস্টও করা হচ্ছে। স্যার আরেকটা বিষয় যে গতবার করার সময় আমাদের সেফ হাউস হিসাবে যে আমাদের যুব আবাসটা ছিল সেখানে সেফ হাউস করা ছিল, এখন তো সেটা বন্ধ, নতুনভাবে কি কোথাও সেফ হাউস হবে? যা যা বিধি আছে সব মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पश्चिम वर्धमान जिले के चुनावी रण में अंतिम प्रहार करने आ रही हैं। वह 24 अप्रैल को जिले में 4 सभा करेंगी। तृणमूल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी दुर्गापुर से हेलीकॉप्टर से जामुरिया के श्रीपुर पहुंचेंगी। श्रीपुर एरिया स्टेडियम में उनकी पहली सभा 11 बजे होगी। वहां से सेंट रेलवे स्टेडियम में जाएंगे, जहां 12 बजे आसनसोल उत्तर व बारवानी को लेकर सभा करेंगे। दोपहर 1 बजे बर्नपुर बॉयज स्कूल मैदान में आसनसोल दक्षिण के लिए सभा करेंगी। वहीं दोपहर 2 बजे SBSTC डिपो के निकट खुदीराम मार्ट में दोपहर 2 बजे उनकी सभा होगी। उसके बाद वह दुर्गापुर के होटल सिटी रेसिडेंसी में ठहरेंगी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। इस्पात महासंघ BMS के निर्देशानुसार आज सेल और RINL के सभी प्लांटों में 3 को स्ट्राइक का नोटिस सेल चेयरमैन CEO को दिया गया और उसकी प्रति CLC सेंट्रल, RLC सेंट्रल, पुलिस कमिश्नर आसनसोल, कार्यपालक निर्देश सेल दिल्ली को दिया गया। कोविड को देखते हुए संख्या को नियंत्रित करके कुछ लोगों ने ही जाकर सभी अधिकारियों से मिले और उनको पत्र दिया और उनसे रिसीविंग लिया गया। ज्ञात हो कि मार्च 31 को वेज रिवीजन के लिए दिल्ली में 5 यूनियन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी यूनियन ने एकजुट होकर वेज रिवीजन जल्द करने के लिए कहा, लेकिन प्रबंधन हमेशा सभी मीटिंग में एक नया प्रोपगेंडा लाकर जानबूझकर रोकने का प्रयास कर रही है। बैठक में 3 यूनियन BMS, INTUC
HMS एक साथ एक मुद्दे को प्रबंधन के सामने रखे, जिसमें वेज रिवीजन की अवधि 10 साल के साथ MGB 15%, POX 35% और पेंशन का कंट्रीब्यूशन 9% की मांग कही गई थी। वही CITU और AITUC 5 वर्ष के लिए अड़े हुए हैं। BMS ने प्रयास किया था कि सभी NGCS के यूनियन को एक प्लेटफॉर्म में आकर आपसी द्वंद्व को भुलाकर एक साथ कर्मचारियों के लिए आकर प्रबंधक के इस अड़ियल रवैये के लिए एक साथ आंदोलन करे और एक ही दिन एक ही समय एक साथ सभी सेल और RINL में हड़ताल किए। लेकिन एक कॉमन एजेंडा नहीं मिलने की वजह से सभी ने स्वतंत्र रूप से आंदोलन करने पर ज़्यादा जोर दिया। फिर भी 15 तारीख को RSP में BMS से सभी यूनियन को बुलाया गया और कहा कि अगर 16 अप्रैल के शाम तक भी रेड्डी साहब और तपन सेन जी की सहमति बनती है तो फिर भी BMS हड़ताल के साथ करने और अपने पहले से तय किए गए तारीख पे विचार करने पर कर्मचारियों के हित के लिए एक साथ स्मैक समय पे एक ही दिन हड़ताल करेगा, जो कि प्रभावी होगा। लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिलने की वजह से आज बर्नपुर तथा सभी सेल के प्लान में हड़ताल का नोटिस दिया गया। BMS से यह निर्णय लिया है कि प्लांट में सभी डिपार्टमेंट में जाकर सभी कर्मचारियों से हड़ताल को सफल बनाने के लिए आने का आग्रह करेंगी और हड़ताल को सफल बनाएंगे। और प्रबंधक को वो ये भी बताना चाहती हैं कि अगर इससे भी प्रबंधन का होश ठिकाने नहीं आता है तो BMS अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की घोषणा कर सकती है। ज्ञात हो कि प्रबंधन से BMS के और साथ में प्लांट में अलग अलग जगहों पर विरोध करने और टूल डाउन करने को देखते हुए आनंद फानन से 23 अप्रैल का तारीख तय है अगली बैठक के लिए। लेकिन ये केवल एक लॉलीपॉप है, केवल आंदोलन को भटकाने का प्रयास मात्र है और कुछ नहीं। वही BMS के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए प्रबंधन के चाटुकार इसको सपोर्ट नहीं करने के लिए सोशल मीडिया में एक्टिव किया है, लेकिन ये प्रबंधन का कोई भी चाल कामयाब नहीं होगा और BMS पूरी ताकत से हड़ताल करेगा। सभी कर्मचारी अपने हक के लिए BMS के इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। विजय कुमार महामंत्री बर्नपुर इस्पात कर्मचारी संघ, संजीत बैनर्जी अध्यक्ष बर्नपुर ठेकेदार मजदूर संघ, अमित सिंह कोषाध्यक्ष, महेश कुमार, अशोक सिंह, विकास गुप्ता आदि उपस्थित। कुल्टी विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि कल आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में सभी मौजूद हों। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आसছেন। ওনার সভাতে আমার সমস্ত কর্মীর কাছে হাত জোড় করে নিবেদন, আমার কুলটি বিধানসভা আসানসোল জেলার জুড়ে যতজন আছে, যত বিধানসভা আছে সবার কাছে বিনীত অনুরোধ, যেমন আপনারা মাস্ক লাগিয়েই যাবেন। ওনারা আবার একটু মাথা উঁচু করে চাড়া দিয়েছে যাতে আমরা পুরো পশ্চিমবাংলাকে সামলাতে পারি, আমরা ওই ট্র্যাপে না পড়তে পারি। সমস্ত লোকের কাছে বিনীত অনুরোধ। बारवानी ब्लॉक अभ्यर्थी विधान उपाध्याय आज जाम ग्राम पंचायत के तहत अमुरिया गांव में मौजूद थे। बारवानी तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष असीत ने गाया। जिला परिषद की सदस्य पूजा मद्दी विभिन्न पुरुषों और महिलाओं के नुकसान के बारे में सुनने के लिए पश्चिम बर्धमान और गाँव के बीच यात्रा करती हैं और लोगों से निवेदन करती हैं कि पश्चिम बंगाल में केवल एक ही जमीनी स्तर है। লাগছে দারুণ। আমি সকাল থেকে আজকে বারাবণীতে রয়েছি, আজকে এখন আমি রয়েছি রসুনপুরে। রসুনপুর তারপরে আমুলিয়াতে ঢুকেছি ওখানে। তো মানুষের এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে
এইভাবে সমর্থন, সত্যিকারের ধন্যবাদ মানুষকে। আগামী যে 26 এপ্রিল যে আসছে দিন আসছে, সেই দিনে যেন সবাই যেভাবে আজকে এবারে সমর্থন করছে, ঠিক সে আশা রইল 26 তারিখও ঠিক সেভাবে সকাল সকাল নিজে এবং তার পরিবারের সকলকে নিয়ে, পাশাপাশি সকলকে নিয়ে জোড়া ফুলে ভোট দেবে এবং দিদিকে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করবে। বিধান আর একটা জিনিস বারবার উঠে আসছে যে ইলেকশন কমিশনার একটা রাজ্য সরকারের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহারের দিকে করছে, এটা কি রকম ধরনের? ওরা যে কোনো প্রকারে ওরা পশ্চিমবঙ্গকে দখল করতে চাইছে, কারণ একটাই, ওরা ভারতবর্ষকে প্রায় কন্ট্রোল করে ফেলেছে একমাত্র দিদি। ওদের যে কোনো জিনিসে দিদি ফার্স্ট, যে কোনো এগেনস্টে বলার জন্য, যে কোনো কাজ যেটা পাবলিকের জন্য নয় তার বিরুদ্ধে কিন্তু প্রথম সরব হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে কারণে এই কণ্ঠটাকে বন্ধ করতে চাই এবং কেন্দ্র বাহিনীকে হাতে নিয়ে এই অত্যাচার চালাচ্ছে। শীতলকুচিতে গত কয়েকদিন আগে নিরীহ 5-4 জনের গুলি চালানো। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्प प्रेस की बैठक के लिए मीडिया प्रभारी प्रमोद पाठक और सुधा देवी जिला भाजपा कार्यालय में मिलते हैं। शिव प्रसाद बर्मन जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, सभी को मास्क बांटे जाएंगे, स्थानों को पवित्र किया जाएगा। बैठक में लगभग 3-4 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को बराकर हनुमान चरई भाजपा कार्यकालय में अन्य दल छोड़कर आए लोगों का भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने पार्टी का झंडा थमाकर शामिल किया। पार्टी में शामिल होने वाले भाजपा नेता दीपक झा, संजय सिंह एवं प्रशांत कुमार सिन्हा एवं टीएमसी समर्थक अरुण शर्मा सहित काफी संख्या में विभिन्न दल के कार्यकर्ता शामिल थे। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि तृणमूल के कट मनी सरकार से तंग आकर सभी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा पूरी बहुमत में आ रही है। जो लोग आज पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। भाजपा किसी के व्यक्तिगत तौर पर विरोध नहीं करती है, बल्कि वैचारिक मतभेद होती है। इस अवसर पर भाजपा नेता विभास सिंह सोमादास सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक विशेष इंतजाम किया गया है। इसके तहत 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों के लिए घर पर बैठकर ही मतदान करने की व्यवस्था की गई है। आज रानीगंज के 93 नंबर वार्ड अंतर्गत 3 पार्ट 61, 62 और 63 के 19 घरों में जाकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के वोट लिए गए। इसके जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगों के वोट लिए गए। इस मौके पर चुनाव आयोग की एक टीम गई थी, जिसमें चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा सुरक्षा बल के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने विकास मिश्रा को आसनसोल की सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया। सीबीआई ने उसकी हिरासत की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक कोयला व मवेशी तस्करी मामले का अभियुक्त सीबीआई की गिरफ्त से फरार था। उसे ईडी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली में ही उससे पूछताछ की गई थी। उल्लेखनीय है कि उसका और उसके भाई विनय मिश्रा के कोयला तथा मवेशी तस्करी में नाम सामने आया है। विनय मिश्रा शुरुआत से ही सीबीआई जांच से बचता आ रहा है। वहीं विकास ने इन मामलों में सीबीआई की टीम का 2 बार सामना किया था, लेकिन बाद में वह भी फरार हो गया। इस दौरान सीबीआई की टीम उसे अपनी हिरासत में लेना चाहती थी, इसलिए दिल्ली के कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर उसे कोलकाता लाया गया है। कोयला तस्करी मामले में गत 1 अप्रैल को आसनसोल की सीबीआई कोर्ट ने व्यवसायी विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इस कारण सीबीआई को इंतजार करना पड़ा। जब ईडी की टीम की हिरासत खत्म हुई, तब जाकर सीबीआई ने उसकी कस्टडी की मांग की। इस बार में सीबीआई की टीम ने अदालत को बताया है। इसके बाद उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। यहाँ बताते चले कि विकास मिश्रा के खिलाफ सीबीआई की टीम ने पहले ही वारंट जारी कर रखा है। काफी दिनों से सीबीआई की टीम को उसकी भी तलाश थी। सीबीआई की टीम उससे मवेशी तस्करी मामले में पूछताछ कर रही थी। सीबीआई द्वारा पूछे गए सवालों से वह बच रहा था। बीजेपी में शामिल होना जारी है। श्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के झंडे नए कॉमर्स को सौंप दिए हैं। उनमें से ज्यादातर टीएमसी से हैं।
आइए सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं। दीजिए, जो अपने पिता की भी नहीं सुनते वो अखिलेश जी हैं, जो किसी की भी नहीं सुनते वो केजरीवाल जी हैं, और जिसकी आजकल कोई नहीं सुन रहा वो ममता बनर्जी है। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसलिए आप सब देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है आज। जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद। पर आप जनता की तरफ कैमरा घुमाओ, वो बताएगी सरकार भाजपा की ही बन रही है। मीडिया के लोग स्वयं पूछें, और पी के जो उनके खैर ख्वाते कह रहे थे भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, उनका ऑडियो वीडियो जो मैंने तथाकथित सुना, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी भारत के देदीत्ववान दीप हैं, और तृणमूल के खिलाफ, ममता जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हरिपुर में माकपा राज्य सचिव व पोलित ब्यूरो के सदस्य डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा चुनावी सभा में। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर बाजार स्थित प्राइमरी स्कूल प्रांगण में माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य व माकपा प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने पांडेश्वर विधानसभा के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार सुभाष बावरी और जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार आईसी घोष के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर दुर्गापुर के माकपा उम्मीदवार आभास रॉय चौधरी, जिला कमेटी नेता गौरंग चैटर्जी, कबीर मंडल, जहांआरा खान, दुलाल कुड्डू, सीपीआई नेता अखिलेश कुमार सिंह, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता व समर्थक मौजूद रहे। चोर तो चुरी होवे, तृणमूले थाक, बीजेपीते थाक, जेखाने थाक से चुरी करबे। তাহলে আজকে যারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য হচ্ছে যে দিন বদল করছে, 2011 ইলেকশন পান্ডবেশ্বর দেখেছে, 2019 ইলেকশন দেখেছে, 2016 দেখেছে, 2018 পান্ডবেশ্বরে এই দুই যে প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারি পান্ডবেশ্বরের মানুষকে হচ্ছে যে গত 10 বছর ধরে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়নি। এটাই সুযোগ হচ্ছে যে দুই প্রার্থীকে তাদের জায়গা থেকে উপরে ফেলে দেওয়া। এবং আগামী 26 এপ্রিল আপনারা সকলে হচ্ছে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে ভোট দেবেন, এই আশা প্রত্যাশা রেখে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ইনকলাব জিন্দাবাদ, সংযুক্ত মোর্চার ঐক্য জিন্দাবাদ। आइए सुनते हैं कि सूर्यकांत मिश्रा क्या कह रहे हैं। ভিড় জমা হয়ে গেছে, তো চোখে চোখ রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর রাজ্য পুলিশ এসবকে চোখে চোখ রেখে বলেছে ভিড় সরান, এখানে এখানে কেন হবে, 144 ধারা জারি আছে, কি দেখছেন আপনারা, সরাতে বাধ্য হয়েছে। আর এই মুখ্যমন্ত্রী হুইল চেয়ারে, তিনি বিজেপির সঙ্গে কিরকম লড়বেন আপনি বুঝে নিন। যদি লড়তে হয় পশ্চিম বাংলায় বিজেপির সঙ্গে, তো পারে আমাদের ছেলে মেয়েরা, এরা যারা লড়ছে এরাই লড়তে পারে বাংলার ছেলে মেয়েরা। আপনি বলবেন যে আচ্ছা বিজেপির সঙ্গে লড়বেন তো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লড়বেন না নাকি? না, লড়াইটা তো মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন চেয়ারে তাই, আর বিজেপি এখানে এসছে এর জন্য। দ্বিতীয় বলতেন, দ্বিতীয়র মতো তো আমি বলতে পারবো না, অত ছোট পথে ছোট করে এত দারুণ কথা বলার খুব কম লোক আছেন, আমি দেখিনি। যাই হোক, উনি বলতেন যে আপনার অপরাধ অনেক, কিন্তু সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে যে আপনি বিজেপিকে এখানে পশ্চিম বাংলায় ডেকে নিয়ে আসছেন। এখানে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল স্বাধীনতার পরে, প্রফুল্ল ঘোষ তিনি প্রথম, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ তিনি কিছুদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তারপরে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পর্যন্ত कांग्रेस राजत्व, तारपरे वामफ्रंटे। आज का सुविचार, आपकी आवाज आपका वोट। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।